मोमोज नहीं मिलते। ये मोमो का सीन क्या है ब्रो? यार ये सेम चीज मुझे मीरा ने रेडी वाले मोमोज बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, मे बी आज तक मैंने ये क्यों नहीं सोचा, हे भगवान। ओ मैन, आई नीड अ मोमेंट। अब तो सिर्फ 8 दिन रह गए, क्या करेंगे? You definitely have some chocolate cake. इट्स नॉट चॉकलेट केक, It's इट्स not chocolate? वनीला स्ट्रॉबेरी केक। इट इज द बेस्ट केक जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी खाया है। मेरी सिस्टर इन लॉ प्रिया, वो कहाँ से मंगाती है मुझे अभी तक बताती नहीं है वो, बट जब भी मैं दिल्ली आता हूँ मुझे वो केक मिल जाता है। और आज जब मैं दिल्ली में आया तो कुछ ही देर बाद मेरे होटल रूम में वो केक था और हम सब बैठ के केक खा रहे थे। और बहुत अच्छा है यार वो केक। सो आई लव द केक, आई विल गिव इट टू यू। आई डोंट नो वेयर इट फ्रॉम, बट आई कैन गिव यू इफ यू आर नाइस टू मी। If I'm nice to you. इफ Okay. बट ऑल्सो Okay. My recommendations, I don't know. I feel like एक तो हर दिल्ली वाला ये जानता है जो बॉम्बे में है कि बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते। मोमोज नहीं मिलते। ये मोमो का सीन क्या है ब्रो? यार ये सेम चीज मुझे मीरा ने रेडी वाले मोमोज बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते हैं। इट्स अ डील। The रेडी वाले मोमोज which Scene are क्या है like ये better मोमो than का? better than any dim sums. Just saying. It's like the van Chinese that's better than the Chinese that you have in the वो restaurants. बहुत बड़ी It's like डील है, that, आई रियलाइज। right? मोमोज बहुत बड़ी डील Yeah, है, yeah, है ना? yeah. है कि नहीं बड़ी डील? है ना यार, हर लड़कियां तो सब एकदम ऐसे बोल रही हैं, हाँ हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? When I went to Mumbai, I was like, momos nahi milte? So that meme that's there of every Delhi girl in Mumbai, I was that meme. And I also love New Friends Colony, Albek Shorma. I think that is something जो मैं अपनी मैनेजर को हमेशा बोलती हूँ, हम यहाँ हैं और मैं प्रमोशंस के लिए आती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, खाने का टाइम भी नहीं होता है कई बार. So that's something that I like having every time I'm here. And I've been craving for those. So probably in the evening I might have it. हाय शाहिद, हाय कृति। ट्रेलर बहुत सामने नीचे नीचे हाँ, जमीन पर। आप अपने फोन के पीछे छुपे हुए हैं तो कैसे दिखेगा नीचे नीचे? तो ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा, गाना भी अभी सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद बट एक सवाल यह है कि जो इसका प्लॉट है मूवी का, काफी लोग आपके ट्रेलर पे भी कमेंट मैंने पढ़ा है, काफी उसको कंपेयर कर रहे हैं या ये कह लीजिए कि उसको कह रहे हैं कि इट्स लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ अ डेली सोप दैट यूज्ड टू ऑन एयर। सो आप सबकी बहू रजनीकांत है ना, ऐसी कुछ नाम है उसका। हाँ, ये मैंने भी काफी बार पढ़ा है। उसमें वो रोबोट थी। हाँ, तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, उसमें बेस्ड नहीं है, बट ये एक सिमिलैरिटी है। बट ये एआई रोबोट हैं जिनका बिहेवियर ऐसा है कि कह ही नहीं सकते कि वो इंसान से अलग है। तो वो एक जो आई थिंक आज की तारीख में टेक और एआई जो अब आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करके थोड़ा एक कदम आगे गए हैं हम लोग कि अगर ऐसा होगा बॉस तो कैसा होगा, कि आपको सिफ्रा जैसी रोबोट मिल सकती है जो कस्टमाइज्ड होगी, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और क्या ये लव हो सकता है क्या, कि लव सिर्फ दो इंसानों के बीच में ही होना चाहिए या हो सकता है, इसी को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स रोबोट के ऊपर तो फिल्में काफ़ी आ चुकी हैं। चिट्टी रोबोट वाज आल्सो देयर, रावण वाज आल्सो देयर। तो एक्चुअली वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज थोड़ी फेमिलियरिटी होना तो इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वाइडर ऑडियंस को शायद समझ ही नहीं आए कि आप क्या कर रहे हो। बट क्योंकि वो आ चुका है, इसलिए हमें लगा कि उसको एक स्टेप आगे ले जाके और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो और कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कैसे रायता फैलेगा, वही ये फिल्म है। 3 रीजन्स टू लव अ रोबोट। उसमें ऑन ऑफ बटन है, दैट्स माई फेवरेट रीजन। ज़्यादा अगर कुछ इशू हो रहा है तो ऑफ कर दो, आई लव दैट। हाँ, सेकेंडली मैं रिप्रोग्राम कर सकता हूँ, अगर मुझसे ही प्रोग्रामिंग में गलती हो गई, मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। और नंबर थ्री नया मॉडल ले सकते हैं अगर बोर हो गए तो। काफी सारी रीजंस मेन वाले तो इन्होंने बोल दिए हैं, बट आई थिंक मतलब कुछ भी कर सकती है सिफरा। शी कैन मल्टीटास्क व्हिच आई कांट। आई जस्ट फील लाइक आई कांट मल्टीटास्क इन लाइफ। सो उसके लिए बहुत जरूरी है। कोई टंटे नहीं है उसके। जब बोलना है चुप हो जाओ, चुप हो जाएगी। जब बोलना है बात करो, बात करेगी। So yeah, she can go according to you. And उसको बताना पड़ेगा कि ये जोक है, बस वो एक टंटा है उसका। दोनों हाथों से खाना बना लेती है। हाँ, वो तो सब कुछ कर सकती है यार। हाँ, खाना बनाना क्या, she can like do everything in the house. So
So she can really be of great use. आपकी जो ये फिल्म है ये एक लव स्टोरी है और काफ़ी अलग लव स्टोरी है जो अभी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा भी ये ख्याल आया कि शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ? ओह माय गॉड, मे बी आज तक मैंने ये क्यों नहीं सोचा, हे भगवान। ओह मैन, आई नीड अ मोमेंट। अब तो सिर्फ 8 दिन रह गए, क्या करेंगे? Honestly, मैं मोमो ऑर्डर करो यार, मोमो ऑर्डर करो। Honestly, मेरे को I don't know about शाहिद, but actually for reality, like मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, because मैं जब एक मूवी देखती हूँ या जब एक स्क्रिप्ट सुनती हूँ, तो actually I'm also the audience. I'm just going with the flow of every scene, every moment between these two, you know, and I was actually feeling it all throughout. And I was getting entertained and I was laughing and all my questions that were there were getting answered somewhere in the film. So I think I don't personally feel कि लोग connect नहीं कर पाएंगे. I mean, जैसे मैंने कहा, मिस्टर इंडिया जब आई थी तो किसी ने ऐसी कोई चीज़ जिंदगी में नहीं सोची थी। आज तक कई साल हो गए, आई थिंक 40 साल के ऊपर हो गए उस फिल्म को, आज तक कोई इंसान इनविजिबल नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये तो हो नहीं सकता, तो आप कैसे ये कर सकते हो। टर्मिनेटर अगर आपने देखी हो, टर्मिनेटर एक फिल्म थी कई साल पहले, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स, आपने देखी है जी? तो उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं। उसमें वो एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट थे जो फ्यूचर से वापस आए थे। हिंदुस्तान में कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, रोबोट, चिट्टी रोबोट, रावण, जिसमें रोबोट्स दिख चुके हैं। तो मुझे लगता है फिल्मों में वो चीज़ें हमें दिखानी चाहिए जो आम जिंदगी में लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अगर हमने अच्छे से नहीं किया होगा और वो बिलीवेबल नहीं होगा या आपको लगेगा ये क्या है, तो डेफिनेटली हो सकता है, बट वो मेकिंग पर है, वो कंसेप्चुलाइजेशन पर नहीं है। कंसेप्चुलाइजेशन, इमेजिनेशन पर। आपने अवतार देखी है? कैसी लगी आपको? वो आपने जिंदगी में कभी सोचा था ऐसा होगा, ऐसे एलियंस? सो दैट्स सिनेमा, राइट? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन यू आर आस्किंग। Even as simple as कोई मिल गया यार, जादू आता है कहाँ से? मतलब you feel for जादू, you feel for their bond, their equation. I feel like at the end of it, the magic of cinema is that it takes you to a different world and it makes you want to believe in that world.